पीटीआई सपोर्टर सियासी मुखालिफत में हदें पार कर गए। नून लीग को नीचा दिखाने की कोशिश में मस्जिद नबवी के तकद्दुस का भी ख्याल न रखा। मस्जिद नबवी का दौरा करने वाले काबीना अरकान का घेराव, चोर चोर के नारे, बेहूदा लफ्ज़ों का इस्तेमाल, शाहजैन बुगटी को बाल पकड़ कर घसीटा गया। मस्जिद नबवी की हुर्मत पामाल करने पर सियासतदानों, उलमाए दीन, सेलिब्रिटीज़ और अवाम समेत हर तबका फ़िक्र के अफराद का गम गुस्से का इजहार। सोशल मीडिया पर मजम्मतों की भरमार। वाक़े में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सऊदी अरब से कार्रवाई की अपील। मस्जिद नबवी में काबीना अरकान के जाने से पहले ही वहाँ मुजाहिरों की बाज़गश्त सोशल मीडिया पर शुरू कर दी गई थी। दावा किया गया था कि हज़ार पाकिस्तानी काबीना का वो हाल करेंगे कि उन्हें औकात याद आ जाएगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने रद्द अमल में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनहरी जालियों पर लिखी हुई सूरा अल हुजरात की आयत सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। आयत में कहा गया है कि ए ईमान वालों, अपनी आवाज़ें नबी की आवाज़ पर ऊंची ना करो और उनके हुजूर ज़्यादा बुलंद आवाज़ से कोई बात ना कहो, जैसे एक दूसरे के सामने बुलंद आवाज़ से बात करते हो कि कहीं तुम्हारे अमाल बर्बाद हो जाए और तुम्हें खबर ना हो। शाहजैन बुगटी नारे लगाने वालों की बदतमीजी पर खामोशी से चलते रहे तो पीछे से एक शख्स ने बाल खींचे। शाहजैन बुगटी की हमलावर को पकड़ने की कोशिश। वफाकी वजीर ने कहा मक्का मदीना के एहतराम में ऊंची आवाज़ से बात नहीं कर सकता। बताया कि मरियम औरंगज़ेब का तहफ़्फ़ुज़ कर रहा था, जिस पर कुछ लोगों को बुरा लग गया। मक्का मदीना जो है, वहाँ जाने से चोरी जो है वो क्या समझते हैं कि मक्का मदीने वाले लोग देखें इनके साथ कल क्या करेंगे, देखें इनके साथ कल क्या करेंगे, देखें इनके साथ कल क्या करेंगे। साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद को पहले से मालूम था कि हरम पाक में पाकिस्तान के हुकूमती वफ़द के साथ क्या होने वाला है। जुमेरात को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, ये लोग जब हरम पाक जाएंगे तो देखिएगा लोग इनसे क्या सलूक करते हैं। उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुकूमती वफ़द की सऊदी अरब रवानगी से कबल पेशावर में की थी। जिस तरीके से ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत के लोग यहाँ पर आए थे और पाकिस्तानी अवाम ने जिस तरीके से उनको भागने पर यहाँ पर मजबूर किया और पूरे मदीने के अंदर चोर चोर इम्पोर्टेड हुकूमत के नारे लगे, जिससे इनको अपनी असलियत पता लगी होगी कि अल्लाह और उसके रसूल के घर में भी लोग इनको नापसंद करते हैं। ये इमरान खान की फतह है। शेख रशीद के भतीजे और रुकन कौमी असम्बली शेख राशिद शफीक का मस्जिद नबवी में वफाकी वज़रा से बदतमीजी पर खुशी का इजहार। वीडियो पैगाम में कहा कि डर कर इनमें से किसी ने मस्जिद नबवी का फिर रुख नहीं किया और ना ही कोई तरावी पढ़ने आया। ये इमरान खान की फतह है। ये लोग खाना काबा जाएंगे तो वहां भी इनके खिलाफ नारे लगेंगे। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद रिकॉर्ड पर हैं कि कैसे मस्जिद नबवी के वाक़े की मनसूबाबंदी की गई। बाकायदा तौर पर कहा गया कि देखिएगा कल इनके साथ क्या सलूक होता है। अगर चाहूँ तो शीदा टल्ली की टल्ली खड़काई जा सकती है, लेकिन ये मुनासिब नहीं। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 150 बंदे जमा करके किसी को गालियाँ दिलवाना तो बड़ा आसान काम है। जमहूरी रिवायात के मुताबिक मुकाबला करें, लेकिन किसी को हुदूद पार नहीं करने देंगे। राना सनाउल्लाह ने कहा उनकी वजारत सऊदी हुकाम से दरख्वास्त करने जा रही है कि वाक़े में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए और वाक़े में शामिल अफराद की शनाख्त पाकिस्तान को भी भेजी जाए ताकि उन अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके। वज़ीर आज़म के मुशीर कमर ज़मान कायरा का कहना है, खान साहब नफरतें बांटने से सिर्फ तबाही होती है। इमरान खान की सियासत जमहूरी नहीं, वो फैशिज्म चाहते हैं। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज कहती हैं, हरम पाक मदीना मुनव्वरा में पीटीआई की क़यादत की सरपरस्ती में बेअदबी की गई। इस बेअदबी से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले तड़प कर रह गए। मुझे गुस्से में भरे सैकड़ों पैगामात मिले कि हुकूमत एक्शन क्यों नहीं ले रही। हुकूमत का एक्शन सियासी इंतकाम तसव्वुर होगा और ये मामला सियासी नहीं है। इमरान खान और उसके साथियों ने मजहब को सियासत के लिए इस्तेमाल किया। इनके चेहरे से कल कुदरत ने इस नकाब को उतार फेंका।
नकाब उतरने के बाद इनका जो मकरूह चेहरा सामने आया है वही इनकी सबसे बड़ी सजा है। इमरान खान के साबिक मुशीर साहिबजादा जहांगीर भी मस्जिद नबवी में वफाकी वुज़रा से बदतमीजी के वक्त वहीं मौजूद थे। मरियम नवाज के पॉलिटिकल सेक्रेटरी ज़ीशान मलिक ने इल्ज़ाम लगाया कि इमरान न्याजी ने अपने साबिक मुशीर को सियासी नारेबाजी करने के लिए वहां भेजा। साहिबजादा जहांगीर की मदीना में मौजूदगी ने नई बहस छेड़ दी। एक सहाफ़ी ने लंदन से रवानगी की तस्वीर पर तबसरा किया कि मिशन मुकम्मल हुआ। साहिबजादा जहांगीर ने भी मरियम नवाज और शाहजहान बुगटी की वीडियो शेयर करते हुए कहा था कि ऐसा बर्ताव नहीं किया जाना चाहिए, ये बहुत शर्मनाक है। आपके लिए शादियों में जाना मुश्किल हो जाएगा। आपके बच्चों से लोग शादियां नहीं करेंगे। स्कूल के अंदर आपके बच्चों से बुरा भला का मजाक करेंगे, बुरा भला कहेंगे। साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन PTI इमरान खान अपने हरीफों के खिलाफ अवाम को मखसूस तर्ज अपनाने की राह दिखाते रहे हैं। खिताब में इमरान खान कह चुके हैं कि वो मुंतज़िर हैं कि लोग इन लीडर्स के साथ कैसे पेश आते हैं। और इंशाअल्लाह पाकिस्तान में भी जिधर जिधर ये लौटे जाएंगे वोट मांगने के लिए, मैं इंतजार कर रहा हूं कि इनके लोग, इनकी अवाम इनसे क्या करेगी, मैं उसकी इंतजार कर रहा हूं। इमरान खान ने पहले पाकिस्तान की सियासत को गालम गलोच से आलूदा किया, अब मुखालिफिन को हरासा करने की रिवायत और तशद्दुद मुतारिफ करवाया जा रहा है। मस्जिद नबवी में काबीना अरकान के खिलाफ नारे और इस्लामाबाद के वाक़यात इंतहाई अफसोसनाक हैं। इस सारी सूरत हाल की जिम्मेदार इमरान खान खुद हैं। वफाकी वजीर शहरी रहमान की मस्जिद नबवी के वाक़े पर मजम्मत। पीपल्स पार्टी रहनुमा ने कहा मुल्क खतरनाक कल्चर परवान चढ़ रहा है, गालम गलोच और तशद्दुद के उनसर की हौसला शिकनी नहीं की गई तो कोई सियासत नहीं कर सकेगा। वफाकी वजीर और रहनुमा MQM पाकिस्तान फैसल सब्जवारी कहते हैं कायद आज़म के मज़ार पर नारे लगाने पर कैप्टन सफदर को मतून करने वाले अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मस्जिद नबवी में सियासी नारेबाजी पर खुशियाँ मना रहे हैं। मस्जिद नबवी के तक़द्दुस को भी खातिर में ना लेने वालों समेत तमाम पाकिस्तानियों के साथ खुदा रहम फरमाए। वफाकी वजीर मोहसिन दावड़ कहते हैं कि इमरान खान साहब आज का वाक़या आपके बदतरीन इंतकाम का आगाज़ साबित होगा, आपके बदतरीन इख्तिताम का आगाज़ साबित होगा। मस्जिद नबवी में तहरीक इंसाफ के कारकुनों का मनसूबाबंदी से गालम गलोच का शर्मनाक वाक़या इंतहाई काबिल मज़म्मत है। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन काबिल मज़म्मत है। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का मस्जिद नबवी के वाक़े पर शदीद रद्द अमल। कहा हरम के तक़द्दुस का तकाजा तक नहीं देखा गया। जुमअतुल विदा के इज्तिमात में तमाम मसालिक के आइमा और खतीब इस अमल की मजम्मत करे। उम्मत मुस्लिमा को आगाह किया जाए कि इसे रोज़ा अक़दस की तौहीन के अलावा किसी और चीज़ से ताबीर नहीं किया जा सकता। सियासी इख्तलाफात की बुनियाद पर हरम पाक की तौहीन पर एहतजाज करना चाहिए। रहनुमा नून लीग परवेज रशीद कहते हैं मुक़द्दस मकाम का तक़द्दुस मजरूह करने वाले ये सब बीमारी की अलामतें हैं। असल मुजरिम इस वायरस को जन्म देने वाले, मनसूबाबंदी करने वाले और फैलाने वाले हैं। रियासत, हुकूमत और समाज के तमाम जिम्मेदारों को इनकी सर्जरी जल्द अज जल्द करना होगी। वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ीक कहते हैं नफ़रत, तासुब और गुमराही की दलदल में धंसे ये बदकिस्मत दरबार नबवी के आदाब भुला बैठे। 27 रमज़ान की मुक़द्दस शब इस वीडियो को तंज़िया फ़ख्रिया पोस्ट करने वाले भी यकीनन इस गुनाह अजीम में बराबर के हिस्सेदार हैं। PTI के रहनुमा फवाद चौधरी ने शर्मनाक वीडियो पोस्ट करके वाक़े पर बयान में कहा कि और अभी ये लोग हुकूमत में हैं, जब लोग इनको ऐवानों से ठुड्डे मारकर निकाल बाहर करेंगे फिर ये घरों से कैसे बाहर निकलेंगे। शहबाज गिल बोले मस्जिद नबवी में शहबाज शरीफ को देखकर नारे लगाए गए। चोर कहने पर मरियम औरंगजेब साहिबा मुस्कुराकर शुक्रिया अदा कर रही हैं। वाह क्या कॉन्फिडेंस है। PTI रहनुमा शीरी मजारी ने कहा इम्पोर्टेड हुकूमत के क्रिमिनल्स को मदीना शरीफ में चोर के नारों का सामना हुआ। मैंने वो वीडियो डिलीट कर दी जिसमें नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे। शीरी मजारी का कहना था कि क्रिमिनल गैंग जहां जाएगा उसे शर्मिंदगी उठाना पड़ेगी।
अली मोहम्मद खान का अपनी ही जमात के रहनुमाओं की राय से इख्तलाफ, कहा मस्जिद नबवी में या इसके अहाते में किसी भी सूरत में नारेबाजी मुनासिब नहीं, ये आदाब के खिलाफ और सख्त मना है। हज़ार सियासी इख्तलाफ हो लेकिन अखलाकियात का दामन हाथ से न छूटे और ना ही सियासी इख्तलाफ दुश्मनी में बदले। अवामी रद्दअमल था लेकिन मस्जिद नबवी का एहतराम हर सूरत में हर हाल में मुकद्दम है। मस्जिद नबवी में पीटीआई के सपोर्टर्स ने जो हुल्लड़बाजी की और जिस तरह हरम नबवी का तकद्दुस पामाल किया गया, उस अफसोसनाक वाक़े की वीडियो पीटीआई के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से भी शेयर की गई और साथ ही पैगाम लिखा गया कि इम्पोर्टेड हुकूमत के नुमाइंदे दुनिया में जहां भी जाएंगे उनका इस्तकबाल चोर और गद्दार के नारों से होगा। ऐसा ही इन लोगों के साथ सऊदी अरब में भी हुआ। जब लोगों की जानिब से इस ट्वीट की मजम्मत की गई तो इस ट्वीट को डिलीट कर दिया गया। गुस्ताखी पर पीटीआई रहनुमाओं की फखरिया ट्वीट, शायर इस्लाम की दूसरी तौहीन है, हरमैन शरीफैन इबादत के लिए है, सियासत के लिए नहीं। तर्जुमान पीडीएम हाफिज हमदुल्ला मस्जिद नबवी के वाक़े का दिफा करने वालों पर बरस पड़े। हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत सऊदिया से शरपसंदों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा, कहा हरमैन के तकद्दुस का ख्याल न करने वालों से आईन पाकिस्तान के तकद्दुस की तवक्को बेवकूफ़ी है। चंद अफराद जो हैं खुद उन्हें ख्याल आना चाहिए कि वो कहाँ पे खड़े हैं। एहतराम मस्जिद नबवी क्या है, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम क्या है। शहबाज शरीफ साहब को अल्लाह ने बुलाया तो वो आए हैं, ठीक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इज़्न से आए हैं। मुकद्दस और पाक जगह पर ऐसी बेहूदगी और बदतमीजी 100 साल में कभी नहीं हुई। इस जुर्म को बयान करने के लिए अल्फाज नहीं, न ही गम की कैफियत दूर हो रही है। अल्लामा ताहिर अशरफी की शदीद मजम्मत, उलमा से जुमे के इज्तिमात में एहतजाज की अपील। मौलाना तारिक जमील ने कहा है मस्जिद नबवी में एहतजाज की सूरत में जो हरम शरीफ की पामाली की गई है ये बिल्कुल इस्लाम में दुरुस्त नहीं है, इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। रोज़ा रसूल पर जो कुछ हुआ वो देखकर ए अल्लाह मैं पूरी उम्मत की तरफ से तुझसे माफ़ी मांगता हूँ। साबिक क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ का रद्द-ए-अमल, काम मुसलमान होने के बाद पहली बार गया तो खाना काबा देखकर चीख निकल गई थी। रोज़ा रसूल पर गया तो आंखों से आंसू जारी हो गए थे। ये वो जगह है जहाँ पहुँचकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। साबिक क्रिकेटर शाहिद आफरीदी ने कहा कि हम अपनी सियासी दुश्मनियाँ निकालने के लिए हरम की हुर्मत तक भूल गए, रियासत मदीना के तकद्दुस से भी मुनकर हो गए। नारे लगाने वालों की पहचान तो हो जाएगी लेकिन पाकिस्तान की शनाख्त को आज नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा है। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई के वालिद ज़ियाउद्दीन यूसुफजई ने कहा जब गुंडों ने नारे लगाए तो निडर मरियम औरंगजेब ने मुस्कुराहट और सलाम से जवाब दिया। मरियम औरंगजेब एक सच्चे मुसलमान और खूबसूरत पाकिस्तानी के तौर पर हमारी नुमाइंदगी करती हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मस्जिद नबवी में पाकिस्तानी वफ़द के हमरा रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दोबारा हाज़िरी, नमाज फ़जर के बाद मदीना में क़याम। आज जुमातुल विदा मस्जिद नबवी में अदा करेंगे, नमाज जुमा के बाद जद्दा के लिए रवाना होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज उम्रा अदा करेंगे और नमाज तरावी मस्जिदुल हराम में अदा करेंगे। आज ही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ और वली अहद से मुलाकात भी मुतवक्के। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी, वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल, इत्तेहादी जमातों के नुमाइंदे और मोहसिन दावड़ भी वफ़द का हिस्सा है। इस्लामाबाद की कोसार मार्केट में पीटीआई के रहनुमा और जमहूरी वतन पार्टी के कारकुनों में हाथापाई। पीटीआई के कासिम सूरी होटल पर बैठे थे जहां वाकया पेश आया। नारे लगाने वालों की पीटीआई रहनुमा कासिम सूरी से हाथापाई। कासिम सूरी कहते हैं सारी के लिए बैठा हुआ था, चंद लोग आए और हमला कर दिया। वहाँ मौजूद लोगों ने रद्द-ए-अमल दिया, उनके खिलाफ नारे लगाए, लोगों ने उनको कुर्सियाँ मारी। कहा इस तरह के हमले शुरू किए तो अवाम आपको जीने नहीं देंगे। कासिम सूरी की दरख्वास्त पर थाना कोसार में मुकदमा दर्ज। मैं आज अपनी अदलिया से पूछता हूँ कि रात के अंधेरे में जब आपने अदालतें लगाई
तो मैं वो पाकिस्तानी हूं जो 45 साल से पाकिस्तानी कौम मुझे जानती है। कभी मैंने कानून तोड़ा? रात के 12 बजे अदालतें खुल गई। मैं पूछना चाहता हूं कि मैं वो क्या जुर्म करना था जो आपने अदालतें खोल दी। एक बयानिया बना दिया गया है कि अदालतें क्यों खुली, अदालतें खुलेंगी और किसी को आइन की खिलाफ वर्जी की इजाजत नहीं देंगे। सहाफी अरशद शरीफ को हरासा किए जाने के खिलाफ दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह के रिमार्क्स। कहा, पिटीशन कागज का एक टुकड़ा थी मगर हमने मकामी एंकर अरशद को सुना। आप कहते हैं उस रात अदालतें क्यों खुली? क्या आपका चैनल आइन को अदालत से बेहतर समझता है? सियासी बयानियों से अदालत को फर्क नहीं पड़ता। आप बताएं, जहां आवाम की आवाज बनना होता है, लोगों को दिन दिहाड़े उठा लिया जाता है, वहां आपने क्या किया? मिसिंग पर्संस और बलोच स्टूडेंट्स पर कितने प्रोग्राम किए? सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ सियासी बयानियों और उन पर हमला करने में क्या फर्क है? जुलाई 1977 और 12 अक्टूबर 1999 को अदालतें बैठे होती तो तारीख मुख्तलिफ ना होती? लाहौर हाईकोर्ट में हमजा शहबाज की हलफ लेने के लिए तीसरी बार दायर दरखास्त पर समाअत जस्टिस जवाद हसन ने हमजा शहबाज के वकील से पूछा कि आपकी इस्तदा यह है कि एक फैसला और एक ऑर्डर आया है जिस पर अमल करवाया जाए। पहली और दूसरी दरखास्तों के फैसले के बाद कोई इंट्रा कोर्ट अपील दायर नहीं हुई। पार्लियामेंटेरियन की तरफ से वकील अजहर सिद्दीक एडवोकेट ने कहा कि इंट्रा कोर्ट अपील्स दायर हुई मगर ऑफिस ने एतराज़ लगा दिया। जस्टिस जवाद हसन ने रिमार्क्स दिए कि अदालत के हुक्म पर अमल नहीं किया गया तो क्या हम अदालतों में बैठना छोड़ दें? अदालत ने पूछा कि पंजाब हुकूमत ने इंट्रा कोर्ट अपील क्यों दायर नहीं की। सेनेट इलेक्शन वीडियो स्कैंडल में यूसुफ रजा गिलानी के बेटे अली हैदर गिलानी, पीटीआई एमएनएज फहीम खान और कैप्टन रिटायर्ड जमील पर करप्ट प्रैक्टिस साबित। इलेक्शन कमीशन की डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर इस्लामाबाद को फौजदारी कार्रवाई की हिदायत। केस में 3 साल सजा और 1 लाख जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ कोई शवाहिद नहीं, कार्रवाई नहीं की जाएगी। पीटीआई अरकान का यूसुफ रजा गिलानी की नाअहली का केस निपटा दिया गया। वीडियो में अली हैदर गिलानी को वोट जाय करने का तरीका बताते देखा गया था। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में हीट वेव, सूरज कहर बरसाने लगा। गर्मी बर्दाश्त से बाहर रही मियार खान, खानपुर और बहावलपुर में पारा 44 डिग्री तक पहुंच गया। खानेवाल और मुल्तान में पारा 43 डिग्री, फैसलाबाद, उकाड़ा और हैदराबाद में पारा 42 डिग्री, जैकबाबाद, नवाबशाह और दादू में भी पारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में भी शदीद गर्मी, पारा 40 डिग्री और कराची में 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ईद के दिनों में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में तेज आंधी, गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। भारत और पाकिस्तान में गर्म मौसम में मजीद शिद्दत आने वाली है। माहिरीन मौसमियात ने खबरदार कर दिया। अमरीकी अखबार ने माहिरीन के हवाले से बताया कि ग्लोबल वार्मिंग ने गर्मी की शदीद लहरों को बदतर बना दिया है। पिछले चंद हफ्तों में भारत पाकिस्तान में औसत से ज्यादा दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। फसलों को नुकसान पहुंचा है, लोग हीट स्ट्रोक का शिकार हैं और बिजली की बढ़ती तलब से तवानाई का बहरान हो रहा है। सारा दिन ही लोड शेडिंग है, 2 घंटे लाइट आ रही है, 2 घंटे जा रही है बस। लोड शेडिंग तो बहुत अच्छी जा रही है। 24 घंटे की लाइट में 18 घंटे 20 घंटे तो लाइट ही नहीं होती है। सारा दिन हम लोग बैठे होते हैं। अभी भी देखो गर्मी रोजे में है और लाइट बंद है। रात को सो भी नहीं सकते हैं, दिन को कारोबार भी नहीं कर सकते हैं। लोड शेडिंग का जिन बोतल से बाहर अवाम की जिंदगी अजीरन बना दी। बिजली की बंदिश का दौरानिया तवील से तवील तर हो गया। लाहौर में 8 से 15 घंटों तक बिजली गायब। देहात का कोई पुरसाने हाल नहीं। अभी बिजली का बहरान है, सरमा में गैस का बहरान भी आ रहा है। वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने खबरदार कर दिया।
कहा चैलेंजेस से निपटने के लिए इकदाम करेंगे। जीरो लोड शेडिंग छोड़कर गए थे। साबिक हुकूमत की मुजरिमाना गफलत के बायस 13 दिसंबर 2021 से प्लांट बंद पड़े हैं। ईंधन की अदम दस्तयाबी और टेक्निकल मरम्मत की तमाम तर जिम्मेदारी साबिक वजीर आजम पर है। आइंदा 10 दिन में बिजली के मामलात में बेहतरी की तवक्को है। सीजन जा रहा वा, डीजल की बहुत शार्टेज है। पंपां ते जाईदा, वो आंदे आ सुबह आई, शाम नूं आई, रात नूं ब्लैक दे विच वेचदे आ। मिलदा ही है 200 रुपये 2-2 घंटे 3-3 घंटे बह के। असीं बड़े परेशान हाँ, कित्थे जाइए? डीजल दा मंगाओ तो सानूं दिओ डीजल। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में डीजल की किल्लत बरकरार। बहावलनगर में डीजल की सप्लाई की जुज़वी बहाली चंद घंटों बाद ही खत्म। ब्लैक में डीजल 180 रुपये में फरोख्त होने लगा। डीजल न मिलने से ट्रांसपोर्टर्स और किसान शदीद मुश्किलात का शिकार। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का कराची धमाके के जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाने की जरूरत पर जोर। सलामती काउंसिल की जामे कराची में धमाके की मजम्मत। अपने बयान में कहा कि कराची में होने वाला धमाका घिनौना और बुज़दिलाना दहशतगर्द हमला था। दहशतगर्दी बैनुल-अक़वामी अमन और सलामती के लिए संगीन तरीन खतरात में से एक है। दहशतगर्दी की कोई भी कार्रवाई मुजरिमाना और बिला जवाज है। कराची में 26 अप्रैल को धमाके में 3 चीनी शहरियों समेत 4 अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी हुए। पाकिस्तान की मज़ार शरीफ अफगानिस्तान में दहशतगर्द हमलों की मजम्मत। अफगान हुकूमत और सोगवार खानदानों से यकजहती का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा अफगानिस्तान में हज़ारा और शिया बरादरी को निशाना बनाना तशवीशनाक है। आलमी बरादरी दहशतगर्दी से निपटने के लिए अफगानिस्तान की हर मुमकिन मदद यकीनी बनाए। जुमातुल विदा पर मुल्क भर में नमाज जुमा के बड़े बड़े इज्तिमात। बड़ी तादाद में नमाजियों की शिरकत के बायस मसाजिद में खुसूसी एहतमाम। सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजामात। तहरीक इंसाफ के वर्कर्स कन्वेंशन में जियो न्यूज़ को कवरेज से रोकने पर PFUJ का इजहार मजम्मत। सदर PFUJ शहजादा जुल्फ़िकार और सेक्रेटरी जनरल नासिर जैदी ने कहा इमरान खान के लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन के दौरान PTI के कारकुनों ने सहाफ़ियों को खुलेआम धमकियां दी और डराया धमकाया। उन्होंने कहा कि PTI कारकुनों का ये अमल इमरान खान के आज़ादी इजहार राय और सहाफ़ी बरादरी के एहतराम के दावों की नफ़ी है। पाकिस्तान में गुज़श्ता 1 साल के दौरान मीडिया और सहाफ़ियों पर हमलों के 86 वाक़यात पेश आए। मीडिया राइट्स वॉचडॉग फ्रीडम नेटवर्क की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद पाकिस्तान में सहाफ़त के लिए सबसे ख़तरनाक जगह के तौर पर उभरा। इमरान खान हुकूमत की जानिब से मीडिया पर जबर में ज़्यादा इजाफा हुआ। 1 साल के दौरान सहाफ़ियों की गैर कानूनी हिरासत के 11 और कत्ल की कोशिश के 9 वाक़यात सामने आए।